हे एवरीवन, दिस एट सी एन है गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई नो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप F&O टर्नओवर कैलकुलेशन और F&O टैक्सेशन के बारे में जानने आए हैं। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, रीज़न क्या है कि मुझे वीडियो शूट करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो जब मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी एंड दिस इज़ दैट वीडियो दैट इनकम टैक्स ऑन शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग। जब मैंने वीडियो अपलोड करी, इस वीडियो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस भी मिले, क्वेरीज भी मिली और इस वीडियोस के थ्रू मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले। तो जब ये वीडियो अपलोड करी तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन क्वेरी थी वो थी F&O टर्नओवर कैलकुलेशन के बारे में। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने मुझसे जहाँ भी क्वेरी पूछे कि F&O टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं या उस पर टैक्स कैसे लगता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दूसरी थिंग जो एक सबसे ज़्यादा चीज़ मुझसे और पूछी गई, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को हम F&O में क्यों ना इंक्लूड करें। अगर मुझे F&O में गेन हो रहा है तो मैं क्यों ना उसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के थ्रू फाइल कर दूँ। इट मीन्स 6 या 8% के हिसाब से मैं टैक्स भर दूँ। सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी क्वेरी कि मुझे इस बात की हैरानी हुई कि अगर आपको टैक्स प्लानिंग समझनी है ना, तो एक्ट से ज़्यादा शायद आपको टैक्स प्लानिंग वो इंसान ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है जो एक्चुअली में टैक्स भर रहा है, क्योंकि उसने पूरी कोशिश करी होगी कि टैक्स बचाने की, उसको ज़्यादा चीज़ें पता होगी कि कैसे वो टैक्स बचा सकता है। क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को इसमें F&O में इंक्लूड करना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, अब आप 1 लाख पे क्या टैक्स ना देके, अगर अलग से आप 30% में फॉल कर रहे हो, आप 30,000 टैक्स ना देके आप 6% के 8% के हिसाब से, लेट्स से 8,000 रुपीज़ आप ना 8% के हिसाब से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, टैक्स भरो, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा आपको, पूरा टैक्स सेव हो गया। सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को इंक्लूड करना भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। सो इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के आंसर को हम वीडियो के एंड में कवर करेंगे। अभी के लिए हम F&O टर्नओवर की बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ पॉसिबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन में जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशंस आता रहे। एंड यस, यूजुअली मैं नहीं बोलती हूँ कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ऑब्वियसली आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। बट अभी क्या हो रहा है, टीम का प्रेशर आया हुआ है मेरे ऊपर। हम लोग एक टारगेट बेस्ड काम करते हैं। हमारा टारगेट है इस बार के लिए कि हमें बस 31 दिसंबर 2021 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं या अचीव करने हैं। सो अभी के लिए टीम ने प्रेशर बनाया हुआ है कि बोलेंगे तभी हमें शायद सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स हेल्प ईच अदर कि हम भी ग्रो करें और आप लोग भी ग्रो करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जनरली होता क्या है कि जो भी आप सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करते हैं तो वो स्पेकुलेटिव इनकम बन जाती है, बट F&O में ऐसा नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो नॉन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कहलाता है और इसकी इनकम को एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है। सो एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5, any future option trading through recognized stock exchange are deemed to be non-speculative transaction, and accordingly any profit or loss from such trading would be treated in the same manner as profit or loss from any other business. So it is pretty much clear that it will be treated as a business income and will be considered as a profit or loss. Now section 43 subsection 5 हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। ये बहुत ध्यान से सुनना, अगले 30-40 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्किप कर दिए तो शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे कर जाए। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो वो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम कभी भी चूज़ कर सकता है, हर साल वो उसको चेंज कर सकता है। बट अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो लाइफ टाइम एक ही बार इस रिजिम को चूज़ कर सकता है। तो अगर आपने एक बार ओल्ड टैक्स चूज़ कर लिया तो आपको ओल्ड टैक्स में ही लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा, और आपने न्यू टैक्स रिजिम चूज़ कर लिया तो आपको लाइफ टाइम न्यू टैक्स में रहना होगा। सो वहीं अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल F&O में डील कर रहा है तो वो बिजनेस पर्सन ट्रीट होगा। सो इसलिए वो भी अपना टैक्स स्ट्रक्चर एक ही बार चूज़ कर पाएगा कि उसे ओल्ड टैक्स में रहना है या न्यू टैक्स में रहना है। तो ये डिसीजन बहुत टैक्टफुली लीजिए। जब भी आपको चूज़ करना पड़े कि ओल्ड टैक्स में रहना है, न्यू टैक्स में रहना है, तो बहुत टैक्टफुली अपना आगे आने वाली प्लानिंग देख के आने वाले सालों की और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। अदरवाइज आपके लिए आगे हो सकता है कि आपको हैवी टैक्स देना पड़ जाए।
नाउ आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे एफएनओ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस प्रॉफिट और लॉस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। एक एग्जांपल के साथ अभी इस चीज़ को क्लियर करेंगे। अभी के लिए आप मेन पॉइंट समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। Third point, in respect of any reverse trades entered, the difference thereon should also form part of the turnover. So ये 3 पार्ट्स आपके टर्नओवर का पार्ट बनेंगे। So now एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 4 स्क्रिप्ट लिए हैं, ट्रांजेक्शन टाइप लिए हैं, 2 फ्यूचर 2 ऑप्शन, लॉट साइज, परचेज वैल्यू, सेल्स वैल्यू, गेन और लॉस एंड टर्नओवर। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टर्नओवर का पार्ट। अगर मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को समझूँ, सिप्ला लिमिटेड, तो इसके अंदर ये जो फ्यूचर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें एक्चुअल में गेन हो रहा है 1 लाख का, तो हमारा टर्नओवर भी 1 लाख हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंस लेना है शैल बी टेकन एज अ टर्नओवर। सो इस केस में आपका 1 लाख का जो आपको गेन हुआ है वो टर्नओवर हो गया। सेकंड में जब एसीसी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी फ्यूचर में हमें 25,000 का लॉस हुआ है, तो हमारा टर्नओवर हो गया 25,000। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, जो नेगेटिव है वो भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल टर्नओवर हमारी यहाँ पे 25,000 हो गई एसीसी की। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में अगर मैं टाटा मोटर का देखूँ तो इसमें मुझे गेन हुआ है 10,000 का, जबकि मैंने जो मेरी सेल्स वैल्यू थी वो थी 50,000। सो वापस आते हैं जो मैंने आपको बात बताई, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। जितना मुझे प्रीमियम हुआ है वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सो दिस सेल्स वैल्यू 50,000 प्लस उस पर होने वाला गेन टोटल हो गया 60,000, जो कि मेरा टर्नओवर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मेरा ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट है और मेरे को लॉस हो रहा है, तो मेरी जो सेल वैल्यू है वो है 22,500 और जो मुझे लॉस हुआ है वो है 2,500। तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, टोटल हो गया टर्नओवर 25,000। अगर बिल्कुल एनुअल मैं पूरे इसकी टोटल की बात करूँ तो मेरा टोटल टर्नओवर हो जाएगा 2,10,000। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान समझ लेना कि, और अगर इस पर भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये टोटल हमारा टर्नओवर का ब्रेकअप है। आई होप बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम कोई एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं एफएनओ की इनकम पे। तो बिल्कुल आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। वो एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसटीडी जो आपने पे किया, ब्रोकरेज जो आपने पे करी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो भी आप उस बिजनेस को करने के लिए पे कर रहे हैं, आप उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम एफएनओ के लॉस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एफएनओ के लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और सेट ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड का रूल है फॉर दी पीडीबीपी, वो सेम रहेगा। आपका 8 ईयर्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर सेट ऑफ की बात करें तो यूजुअली जैसे ही पीडीबीपी ट्रीट होता है वैसे आप इसको भी सेट ऑफ कर सकते हैं, लाइक बिजनेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम। बट येस, अगर कोई अनएडजस्टेड लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो इन फ्यूचर आप उसको सिर्फ नॉन स्पेकुलेटिव इनकम के साथ सेट ऑफ कर पाएंगे। अगर 5% से ज़्यादा आपकी कैश रिसिप्ट्स है या कैश पेमेंट्स हैं तो आपको ऑडिट करवाना होगा। बट अगेन हेयर इन एफएनओ सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है, तो इसमें आपका 10 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट लग जाएगी और अगर उससे ऊपर है तो आपका ऑडिट होगा। बट यस, फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये अभी 5 CR ही है। फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इट्स 10 CR। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 44 AD मतलब की प्रेजम्पटिव टैक्सेशन हम एफएनओ में लगा सकते हैं या नहीं। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न भी 44 AD या प्रेजेंट टैक्सेशन हमें कहता है कि जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना कर पाए वहाँ पे प्रेजेंट टैक्सेशन लोग लगा रहे हैं, या फिर हमें प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन अगर हम एफएनओ पे आते हैं तो हमारा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर ही रहे हैं ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज। हमें एक एंट्री की डिटेल मिल जाएगी अगर एओ हम पे कोई नोटिस सर्व करता है तो। सो इस केस में ऐसा तो है ही नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे, तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लगेगा। आप नॉर्मल पीडीबीपी की इनकम ट्रीट करते हुए अपनी आईटीआर फाइल करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एफएनओ टर्नओवर कैलकुलेशन एंड अदर रिलेटेड क्वेरीज। सो अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।